देख, अब है ना क्वेश्चन का हाँ तो देख, ये क्वेश्चन 3 क्या बोलते हैं मॉड्यूल का पार्ट 1 का। तो देख, इसके अंदर क्या बोलते हैं 567 और 693 के HCF को अपन ऐसे लिख सकते हैं 567x प्लस 693 इंटू -4 इक्वल्स टू 63। अब देख, मतलब क्या बोलते हैं इक्वल्स टू 63 नहीं, लेकिन इन दोनों में लिख सकते हैं। इक्वल्स टू 63 मैंने ऐसे लगाया, यहाँ पे HCF निकाला तो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन 63 को इस फॉर्म में। अब देख, यहाँ पे तो डायरेक्ट भी कर सकता है, जैसे कि मैं करता हूँ 567 एक्स प्लस 693 इंटू -4। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करो 693 यहाँ पे 4 3 4 ज़ा 12 कैरी ओवर 4 9 ज़ा 36 7 3 4 6 ज़ा 24 24 और 3 27। यहाँ का आंसर 2772। अब है ना ये माइनस का होगा क्योंकि -4 है, तो 567x प्लस नहीं -2772 इज इक्वल्स टू 63। ये इधर गया 567x इक्वल्स टू 63 5 plus 7 13 1 carry over 8 plus 2 2835। अब देख, यहाँ से फिर 2835 को लो 576। अब यहाँ पे ये काटो इनको, ये आ जाएगा 5 बार। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन है ना क्या बोलते हैं डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, अगर तू करने जाएगा तो एग्ज़ाम में अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल्स टू 5, ये डायरेक्ट मेथड है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि है ना इसके अंदर ये है ना, ये जो क्वेश्चन है MCQ में आता है, और MCQ सॉल्व करने में अपन इतना टाइम लगाएंगे तो अपना पेपर छूट जाने के हाई चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए एक आसान मेथड है मेरे पास। देख, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है ना। अब 63 इसका HCF है, तो 63 इससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे अपन मतलब इन दोनों में 63 डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन कॉमन ले लें 63 को, तो ये 63 9 ज़ा 567 आता है, और 63 11 ज़ा 693। अब देख, कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये इंटू करेंगे, मतलब ये इंटू इंटू में है ना ये दोनों। तो यहाँ पे अगर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट कर दो यहाँ से यहाँ से, तो ये आ गया 1 और ये 1। तो अब इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन 9x माइनस 44 इक्वल्स टू 1। तो अब 44 उधर गया तो माइनस का है, यहाँ पे जाएगा प्लस होगा तो 45 9x इक्वल्स टू 45। 9 इधर गया, कट कट, यहाँ 5 और x इक्वल्स टू 5। ये आसान मेथड है। अगर मतलब देखो, अगर इसमें कुछ भी डाउट है
तो तू बोल सकता। ओके, मैं ऐसे ही कोई और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये देख, नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये वाला ही, LP4। अब देख, ये भी है ना, क्या बोलते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। अब 210 और 55 के 55 के HCF को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 55x कहाँ गया, 210 इंटू 5 प्लस 55y, 210 इंटू 5 प्लस, इस फॉर्म में लिख सकता अपन। तो पहले इनका HCF निकालेंगे, 210 या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 5 से 10। ये क्या कर रहा हूँ मैं, 105। ऐसा अगर दो दो डिजिट में करे ना तू, जैसे पहला वाला डिवाइड हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली, और फिर दूसरा वाला तो 10 लगा देना। पहला वाला अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो तो दूसरी वाली डिजिट भी ले लेना, उससे ये होगा कि ये होगा 20। रुक, तेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी सिखा देता हूँ, अगर मतलब तेरे को आता है तो तू स्किप कर सकता है, बाकी तू फिर भी देख ही ले। जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 45। अब ये कैसे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल्स तो पता ही होंगे तेरे को, जैसे 4 + 5 9 हो गया, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर 4 और 5 9 होता है तो ये 9 की टेबल में भी आ सकता है। 6 और 3 9 होता है, ये भी 9 की टेबल में आता है। ऐसा कुछ डिविजिबिलिटी रूल। 0 अगर वंस प्लेस पे, ये तो आता ही होगा देखो, नहीं आता तो उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, अगर तू बोले तो फिर भी देख ले। तो 3 4 ज़ा, मतलब क्या बोलते हैं, 3 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, नहीं आता ना। 4 से छोटा कोई नंबर आता है 3 की टेबल में, 3 आता है। 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, 3 माइनस 4, नहीं 4 माइनस 3 हो गया 1, तो 1 को अपन आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हो गया 15। 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो ऐसे, अब जैसे कि कोई सा भी बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 2375। अब 2 3 प्लस 2 और 3 प्लस करेंगे 5, 5 प्लस 5 5 10, 10 प्लस 7 17 होता है। तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। तो 23 आता है, नहीं आता, 20 आता है। तो 20 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। अब यहाँ पे 3 बच गया, रिमाइंडर 37 इधर आ गया, 37 आता है, नहीं आता, उससे छोटा 35 आता है, तो यहाँ हो गया 7। ये अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, 25 तो आता ही है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। ये वापस से 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 की टेबल में 4 से छोटा कोई नंबर तो आता नहीं, तो अपन अगला नंबर भी ले लेंगे, 47। 47 से छोटा क्या आता है, 45। 45 कितनी बार आता है, 9 बार। ये यहाँ पे 9 ले लिया। अब 45, 2 बचे तो 25। अब 25 5 बार आता है, ये भी वापस इससे होएगा। 9 से छोटा कोई नंबर आता है, 9 से छोटा 5 आता है। अब ये 45 कितनी बार आता है, 9 बार ही आता है, तो ये हो गया 19। और 19 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 1। ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे जल्दी हो जाएगा। वैसे तेरे को पता ही होगा शायद से, लेकिन जस्ट इन केस, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, 3rd क्लास वाला। या तो फिर 3rd क्लास वाला ऐसे भी HCF ले सकता अपन। क्या यहाँ पे 55 रख ले,
55 में से नीचे आ जाएगा। चल रहे देते हैं 210 105 110 कितनी बार आता है 5 बार, लेकिन ये 2 से होगा थोड़ी ना। 300 आएगा 5 + 1 6, हाँ 300 हो जाएगा। तो टेबल में 9 आता है 3 जार, और 1 कैरी ये 35 हो सकता है क्या? 3 + 5 8, तो ये तो नहीं हो सकता। 5 से हो सकता है ये, 5 से करा 7 आ गया, 7 प्राइम है। एक बार है ना क्या बोलते हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको मतलब याद कर लेना। उससे ये होगा कि क्या बोलते हैं, अगर है ना कोई बड़ा प्राइम नंबर आ गया था तो कंफ्यूज नहीं होगा कि डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में जल्दी करना है पेपर तो 55 डायरेक्ट 5 से ही होगा। 11 11 1, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। अब देख HCF आ गया 5, है ना। अब अपन 5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 210 × 5 + 55y = 5। अब ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, इंटू में 5 है, 5 कॉमन लेंगे अपन, तो ये हो गया 210 + 11y = 5। 5 से 5 हटा, 210 + 11y = 1। 210 उधर का है, माइनस का है, तो ये हो गया 209। 209, अब 209 किसकी टेबल, 11 की टेबल में आता है, तो 11 से कट जाएगा ये, तो कितनी बार कटेगा ये, और ये माइनस करेगा, हाँ क्योंकि इधर गया ना, और -1, तो 209 210 बड़ा है, तो ये माइनस का 209 हो गया। ये तो तेरे को आता ही है, कट, ये -19 आ गया आंसर। अब ये मेथड मतलब तो MCQ वगैरह इससे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे तेरा, और तेरा पेपर में टाइम बच सकता है, जिससे तेरा हायर मार्क्स आने की वो बढ़ जाती, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। बाकी हाँ, बेसिक का सेट 3 तो तेरे को याद ही होगा। और कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। मैथ्स में तो मैं रामानुजन को भी हरा सकता हूँ।